फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में, वो है आपका जो टॉपिक चल रहा था कि फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो उसमें आपके कुछ लॉ पूछे गए हैं कि फूड के क्या क्या लॉ होते हैं। तो जब किसी भी भोज्य पदार्थ में किसी भी तरह की मिलावट की जाती है तो सरकार द्वारा कुछ नियम लागू किए जाते हैं उस मिलावट को रोकने के लिए या उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए, ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बार बार ना हो। तो इसी तरह एक अधिनियम बनाया गया जिसे कहा जाता है कि मिलावट निरोधक अधिनियम। ठीक है, तो जिसको द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में लागू किया गया था, जिसको PFA भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सरकार द्वारा एक ऐसा पहल की गई है कि ताकि इस अधिनियम के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस तरह की कोई भी चीज़ें सामने आती हैं, किसी भी प्रकार की अगर व्यक्ति मिलावट करता है, चाहे वो जानबूझकर की गई हो या अनजाने में की गई हो, या उससे किसी प्रकार की हानि है या नहीं है, या जो भी मालिक है उसको उस मिलावट के बारे में भले ही नॉलेज ना हो, भले उसको नहीं पता हो कि उसके होटल में, रेस्टोरेंट में या उसके किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार की मिलावट की जा रही है, फिर भी उसको इस एक्ट के थ्रू पनिशमेंट मिलती है। चाहे उसको कुछ महीने की कारावास दी जाए या उसके ऊपर किसी भी तरह का जुर्माना लगाया जाए। तो इसी तरह ये एक अधिनियम है जिसे हम PFA कहते हैं, यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, जिसको 1954 में लागू किया गया। तो 1954 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था मिलावट निरोधक अधिनियम। ठीक है, तो जिससे द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 या PFA भी कहा जाता है। तो यह 1 जून 1955 से लागू किया गया और यह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है, यानी कि सभी प्रकार के जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनके लिए सरकार द्वारा ये पहल की गई है कि इन्होंने एक सभी भोज्य पदार्थों के लिए एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है। एक ऐसा लेवल यानी कि स्तर निर्धारित किया जाता है कि इन नियमों को 1968 यानी कि 1968 और 1973 में संशोधित किया गया। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों के स्तर हेतु बनाई गई केंद्रीय समिति निर्धारित स्तर बनाने हेतु या आवश्यकता के अनुरूप उसमें संशोधन करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। यानी कि अगर किसी भी नियम में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है या उसमें कोई और चीज़ें, उस नियम में कोई और चीज़ें ऐड करनी होती है या उन चीज़ों को ऐड करने की ही ज़रूरत होती है, उसमें और नए रूल्स लागू किए जाते हैं या कोई नई चीज़ उसमें ऐड की जाती है, तो उसमें एक प्रकार का संशोधन करने के वे उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो कोई भी भोज्य पदार्थ जो बनाए गए न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी भोज्य पदार्थ बनाया गया लेकिन वो इस एक्ट के थ्रू जो भी एक स्तर निर्धारित किया गया है या न्यूनतम स्तर के अंतर्गत वो नहीं आता भोज्य पदार्थ, तो उसे मिलावटी माना जाता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट निरोधक अधिनियम के अनुसार कोई भी नागरिक खाद्य सामग्री के नमूनों को पब्लिक लैब में ले जाकर जांच करवा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इस प्रोडक्ट में किसी प्रकार की मिलावट है या उसको शक होता है या डाउट होता है, तो वो एक तरीके से लैब में, पब्लिक लैब में ले जा कर के उसकी जांच करवा सकता है अपनी संतुष्टि के लिए। यदि रिपोर्ट में मिलावट सिद्ध हो जाती है या उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भोज्य पदार्थ या उसी से कोई मिलता जुलता ऐसा कोई भी पदार्थ मिल जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा जहरीला रंग मिलाया हो
वस्तु को अच्छा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, या कोई ऐसी जैसे होता है कि घी में डालडा घी मिला दिया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाल मिर्च में लाल रंग मिला देना जो कि एक केमिकल के थ्रू बनाया गया हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता हो उस व्यक्ति के लिए। तो इसी तरह उसमें किसी भी प्रकार की अगर मिलावट सिद्ध हो जाती है तो उस विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है, यानी कि वो व्यक्ति उस विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो थोक माल विक्रेता, दुकानदार या दुकानदार के कर्मचारी वर्ग यदि मिलावट सिद्ध होने पर उससे इनकार करते हैं, या मान लीजिए उनके किसी प्रोडक्ट में मिलावट पाई जाती है और उन्हें इस चीज़ की जानकारी दी जाती है या सूचना दी जाती है, और वे फिर भी उस एक तरीके से उस सूचना को अगर वो मना करते हैं, कहते हैं कि वो इस चीज़ से इनकार करते हैं, तो उन्हें भी किसी न किसी जुर्माना देना होता है, या एक तरीके से उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। फिर भी वे कानून के द्वारा मिलावटी सामान बेचने के लिए अपराधी माने जाते हैं, कि भले ही उन्होंने वो मिलावट जानबूझकर नहीं की है, जाने अनजाने में हो चुकी है उनसे वो मिलावट, तो वो फिर भी एक तरीके से मिलावटी सामान बेचने के लिए अपराधी माने जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का मटेरियल, किस प्रकार का सामग्री उनके पास थी, या उससे ख़रीदने से किसी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो, या उस व्यक्ति के हेल्थ को हानि ना पहुंचाई गई हो। तो यदि व्यापारी द्वारा मिलावट की गई है किंतु हानिकारक पदार्थ की मिलावट नहीं की गई है, तो उसे कानून के अनुसार कम से कम 6 माह की सज़ा भुगतनी पड़ती है, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है कहीं ना कहीं वो किसी न किसी व्यक्ति को नुकसान देगा। तो इसीलिए कानून के तहत उसे एक सज़ा दी जाती है कि वो 6 माह की सज़ा उसको भुगतनी ही पड़ेगी। और यदि वो भोज्य पदार्थ या जो भी वो प्रोडक्ट है वो यदि हानिकारक पदार्थ है, अगर वो सिद्ध हो जाता है कि ये वाकई में ही किसी में कोई जहरीला या कोई हानिकारक एक तरीके से पदार्थ मिलाया गया है, तो जो किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता था, तो उसकी सज़ा एक तरीके से बढ़ा दी जाती है। उसकी सज़ा बढ़ा करके 6 वर्ष यानी 6 माह से 6 वर्ष भी कर दी जा सकती है। और जो उसमें पैसे का जुर्माना होता है उसका 2000 रुपये जुर्माना लग सकता है, और किसी किसी कंडीशन पे जो वो जुर्माना है वो एक तरीके से वो 2000 से बढ़ कर के उसकी जो संख्या है जुर्माने की वो और अधिक बढ़ा दी जा सकती है। और यदि उस सामग्री के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बाय चांस, कि जो भी उस दुकानदार ने प्रोडक्ट बेचा और बेचने से उस किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, तो जो सज़ा होती है वो आजन्म हो जाती है, यानी कि उसे एक तरीके से उम्र कैद मानी जाती है, उसे उम्र कैद सज़ा दी जाती है, और कम से कम उसको 5000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि जुर्माना सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस समय की सिचुएशन क्या होगी, वो प्रोडक्ट सामने वाले व्यक्ति की हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक था। या रही बात जुर्माने की, तो जुर्माना 2000 से लेकर के 5000 या 5000 से इससे अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक एक्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू एक्ट बनाया गया है, जिसके थ्रू अगर किसी भी व्यक्ति के या दुकानदार हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसने अपने प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की मिलावट की हो, चाहे वो जानबूझकर की गई हो या उसने अनजाने में उससे हो गई हो, या हो सकता हो कि उसके यहाँ जो कार्य करते हो उन्होंने उसमें ज़्यादा प्रॉफिट के लिए किया हो इस तरह की मिलावट, या मालिक को इस तरह की सूचना नहीं है कि उसके किसी प्रोडक्ट में मिलावट की जा रही है जो सामने वाले व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो भले ही उसको पता है या नहीं पता है, अगर ये एक तरह के उसके भोज्य पदार्थ में मिलावट सिद्ध हो जाती है तो उसको सज़ा भी दी जाती है और साथ ही साथ उसे एक तरीके से जुर्माना भी उससे लिया जा सकता है। तो चाहे मिलावट जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, मिलावट जो होती है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है स्टूडेंट, जो अभी इससे आगे का जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।